नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है यूपीएससी पीसीएस एकेडमी। तो दोस्तों, मैं हूं सुबोध राय, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे हिस्ट्री जो सब्जेक्ट होता है उसको किस तरह से आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए ताकि जो 71st बीपीएससी एग्जाम होने वाला है, प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है, उसमें आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि हिस्ट्री एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, आपको पता होगा। ओके गाइस, तो इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं अभी वेस्ट स्ट्रेटजी 471st बीपीएससी हिस्ट्री सब्जेक्ट। ओके, तो देखिए इसमें कई सारी चीज़ों का हम लोग बात करेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे वेटेज या फिर ट्रेंड क्या है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिसोर्सेज या फिर बुक लिस्ट आपको क्या अपनाना चाहिए, एंड देन स्ट्रेटजी टू रिमेंबर जो है, नोट्स मेकिंग कैसे करना चाहिए, इसका पीवाईक्यू कैसे पढ़ना है आपको, हिस्ट्री का मॉक प्रैक्टिस आपको कैसे करना है, राइट, ये है। एंड देन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है इससे रिलेटेड क्या पूछा गया है, चाहे वो मॉडर्न हो, चाहे एंशिएंट हो, चाहे मीडिएवल हो, तीनों का हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनाया है और यकीन मानिए कि उससे अक्सर क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ओके, और उसके रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी दिया है फॉर एग्जांपल रेफरेंस के तौर पे कि ये कौन से साल में पूछा गया क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, तो चलिए फिर से हम लोग नंबर 1 से देखते हैं। ओके गाइस, तो देखो हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है वो डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और यकीन मानिए कि लगभग जो है ना 25 से 30 क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है हर साल। ओके, 25 से 30 क्वेश्चन ज़्यादा है। ओके, एंड आपको बता दूं कि देखो जो 70वीं का जो री एग्ज़ाम था उसमें अब यकीन मानिए 35 क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। इसके बाद जो है आपका उससे पहले जो नॉर्मल 70वीं का हुआ था उसमें 24 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। उसी तरह से जो है जो 69 था उसमें 28 पूछा गया है, एंड जो 68 था उसमें 29 क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल आपको रेफरेंस के तौर पे मैं बता देता हूँ कि आप देख सकते हैं कितने को इम्पोर्टेंट ये, क्योंकि लगभग वो 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी 30 से ज़्यादा भी पूछ दिया जाता है। तो इस सब्जेक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें देखो सबसे ज़्यादा जो है मॉडर्न से पूछा जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना किससे पूछा जाएगा, तो मॉडर्न से पूछा जाएगा। ओके, मॉडर्न के बाद जो है ना आपका एंशिएंट है और फिर मेडिएवल है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे अब रिसोर्सेज के बारे में। देखिए रिसोर्सेज बुक लिस्ट क्या है, तो रिसोर्सेज बुक लिस्ट की बात करें तो हमने जैसे कि आपको पहले बताया था कि सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी जो होता है देखिए अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आपको बेस्ट सोर्स है, एक बेसिक क्लैरिटी आपको पता चलेगा, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पता चल जाएगा। तो देखिए एनसीईआरटी जो है 6 से लेकर के 12 तक का पढ़ना चाहिए, लेकिन आपने नहीं पढ़ा है अभी तो मेरे विचार से आप जो है ना 6 से 10th नहीं पढ़िए, बस सिर्फ 11th और 12th का पढ़ लीजिए, राइट। अभी तक मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा है तो बस 11th से 12 का पढ़ लो, क्योंकि अब टाइम बहुत नहीं है। आपने पहले पढ़ा है तो आप रिवाइज कर सकते हो 6 से लेकर के 12 तक का, नहीं पढ़े तो 11 12 पढ़ लो। और इसका तीनों जो है एंशिएंट हुआ, मेडिएवल हुआ और मॉडर्न हुआ, वो तीनों पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या है, आपको घटना चक्र और जो है घटना चक्र प्लस लूसेंट की जो बुक है वो आप कर सकते हैं, फैक्चुअल चीज़ें आती है इसके लिए, है ना। और इसके अलावा जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप जो है ना स्पेक्ट्रम की बुक जो आती है, ठीक है, स्पेक्ट्रम का बुक आती है, ये आप पढ़ लीजिए फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। और यहाँ जो 11 12 का मैंने बताया आपको, इसमें आर एस शर्मा का एक बुक आएगा, ठीक है। ये जो है आर एस शर्मा का जो बुक है ये आपका एनसीएंट के लिए काफ़ी सही है। और उसी से रिलेटेड जो है एनसीईआरटी में आप ये पढ़ लीजिए जो सतीश चंद्रा की एक बुक आती है, ठीक है, ये मीडिएवल के लिए अच्छा है, तो ये बढ़िया रहेगा आपके लिए। और इससे ज़्यादा बहुत कुछ करना नहीं है, लेकिन आप ये आपको डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ पाएंगे या फिर आपने पहले पढ़ा है कि नहीं। ये सारी चीज़ें ऐसा चीज़ है कि मैं बता रहा हूँ कि ये पढ़ना चाहिए, है ना, ताकि आपका जो सक्सेस का रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम आप क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन नहीं पढ़े तो एटलीस्ट देखो घटना चक्र और एल्यूशन जो है ये तो वीवीआई चीज़ है, ये तो आपको करना ही चाहिए, ठीक है। बाकी चीज़ें आपने नहीं पढ़ा और टाइम का मैं आपको लग रहा है कि आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो आप छोड़ सकते हो, बट ये घटना चक्र एंड दिस लूसेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन फैक्चुअल पूछते हैं, कुछ कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है। तो वो आप जैसे स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ेंगे तो उससे आपका हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए गांधी एयर इम्पैक्ट हो गया या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, इस तरह की चीज़ें पूछा जाएगा, तो इसमें 2 3 स्टेटमेंट दे देगा और फिर ये पूछा जाएगा, है ना। तो थोड़ा बहुत एटलीस्ट स्पेक्ट्रम का जो है ना आपने देखा होगा उसके लास्ट जो हर चैप्टर के लास्ट में एक समरी टाइप का दिया हुआ है,
तो आप एटलीस्ट ये पूरा बुक नहीं तो एटलीस्ट इसका समरी देख लीजिए, राइट। ये काफ़ी सही है, मैंने भी इसे पढ़ा था और ये रिवाइज करने के लिए काफ़ी अच्छा है। बस 2-3 पेज में दिया हुआ है, तो ये डेफिनेटली काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो ये हमने बात करी रिसोर्सेज एंड बुक लिस्ट का। आगे हम लोग बात करेंगे, देखिए स्ट्रेटेजी टू रिमेंबर, किस तरह से आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकते हैं, क्या तरीका होना चाहिए। तो देखिए मल्टीपल रिविजन जो है ये तो डेफिनेटली आपको करना ही पड़ेगा, इसका कोई जो है ना शॉर्टकट तरीका नहीं है। मल्टीपल रिविजन जो है ये की टू सक्सेस है, राइट। इसके अलावा जो है ना मल्टीपल रिविजन तो कीजिए, बार बार पढ़ाई पढ़ाई कीजिए। इसके अलावा आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। इससे देखो चीज़ें क्या ना याद रहती है। आप जिस डिस्कशन करके आप पढ़ेंगे तो यकीन मानिए आपको ज़्यादा देर तक वो चीज़ें याद रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं मल्टीपल रिविजन, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन है। एंड इसके अलावा जो है और भी चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे कि आप नोट्स मेकिंग कर सकते हो, है ना। नोट्स बना के पढ़ सकते हो या फिर राइट करके लिख करके पढ़ सकते हो। ये भी बहुत सारे लोग जो है ना ऐसा करते हैं। जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो और एक पेन और पेज ले लो, पेपर और पेज, और जो भी आप पढ़ रहे हो आपको लग रहा है कि वो चीज़ें टफ है, वो फैक्चुअल चीज़ें हैं, वो आपको याद नहीं रहता, तो आप उसको साथ साथ में ऐसे रफली आपका है ना लिखते जा सकते हो। शॉर्ट नोट्स भी मैंने जैसे कि बोला आपको ये बना सकते हैं, ठीक है। तो कई तरीके देखिए रिमेंबर। इसके अलावा आप स्टिकी नोट्स वगैरह जो है वो चिपका दीजिए अपने वॉल जहाँ पे पढ़ते हैं ना, टेबल के ऊपर। तो इसे भी आपको जो है ना याद रहेगा ज़्यादा से, हाँ ठीक है। क्रोनोलॉजी वगैरह होता है और डेट्स वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इसमें, तो ये आपको याद रखने वाली बात है। क्रोनोलॉजी आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, आप स्टोरी की तरह इसको पढ़िए तो यकीन मानिए आपको याद हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए दिल्ली सल्तनत के बाद जो है ना मुगल डायनेस्टी आया था। मुगल डायनेस्टी में कौन था, तो आपका पहले बाबर है, फिर अकबर है, फिर उसके बाद आपका बाबर के बाद हुमायूं था, फिर अकबर है, फिर जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। ऐसा करके आप याद कर सकते हैं। कुछ निमोनिक्स वगैरह बना लीजिए ताकि आपको याद रहेगा, क्योंकि क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए नोट्स मेकिंग कर सकते हैं आप। नोट्स मेकिंग की जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन ये है कि आपने अभी तक नहीं किया, तो मेरा मानना है कि अब टाइम बहुत कम है, तो आप ज़्यादा नोट्स मेकिंग नहीं कीजिए, ठीक है। अभी भी आपको लग रहा है तो एकदम बिल्कुल जो शॉर्ट टाइप का जो नोट्स होता है, ठीक है, वो कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट टाइप का होता है, एकदम लॉन्ग टाइप का नहीं। शॉर्ट नोट जैसे एक चैप्टर है तो उसका एक पेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई फैक्ट्स वगैरह है तो ये आप लिख लीजिए, है ना। आप चाहेंगे कि लॉन्ग नोट्स बनाओ, सारा कुछ उसमें लिखूँ, तो वो नहीं होगा। जो पीवीआई आपको लग रहा है फैक्ट्स वगैरह है तो एकदम शॉर्ट्स में बना सकते हो, राइट। देखिए नोट्स मेकिंग का सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि रिवीजन में काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको, खासकर जो एग्जाम के पहले आप रिवाइज करोगे, क्योंकि आप यकीन मानिए देखिए व्हाट यू नो दैट मैटर्स, है ना, नॉट यू हैव स्टडी। आप कुछ भी पढ़े हो साल भर, लेकिन एग्जाम से जस्ट पहले मान लो 1 महीना पहले या फिर 1 सप्ताह पहले आप चीज़ों को रिवाइज नहीं कर पाएंगे, तो यकीन मानिए आपको वो चीज़ें याद नहीं रहेंगी एग्जाम हॉल में, ओके। और इतने बड़े मोटे बुक्स वगैरह होते हैं वो, उसको आप जो है ना बार बार रिवाइज नहीं कर पाएंगे, बस एग्जाम से जस्ट पहले नहीं रिवाइज करेंगे, तो इसलिए नोट्स मेकिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है गाइस। आगे देखिए पीवाईक्यू की बात करें तो पीवाईक्यू जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ने का तरीका ये है, इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा, इनफैक्ट इससे पता चलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लस आपको कितना लेवल है, आपको वो क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, है ना। इस तरह की चीज़ें पूछते जाता है। कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है पीवाईक्यू, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे जो है ना, जो इंपॉर्टेंट आगे टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें मैं पीवाईक्यू भी बताऊंगा कि कौन सा पीवाईक्यू में किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए इसलिए पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है। तो इसको पढ़ने का अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले कोई भी चैप्टर पढ़िए। मान लीजिए कि आपने हिस्ट्री का जो है ना एंशियंट हिस्ट्री का मान लीजिए आपने पढ़ा है, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री में अपने इंडियन वैली जो होता है, ठीक है, हड़प्पा संस्कृति जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन मान लीजिए आपने पढ़ा है, तो उससे रिलेटेड आप पढ़ने के बाद आप देखिए सबसे पहले आप पीवाईक्यू में जाइए और देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, और आप उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, राइट। आपको नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से बैक टू आप अपने सोर्स पे जाइए और फिर देखिए कि कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो इससे पता चलेगा कि आपको आपने ऑलरेडी जो पढ़ा है वो आपको सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और इसके अलावा जो है पीवाईक्यू में आप ये भी कर सकते हो, कई बार क्या होता है कि लास्ट टाइम जो है पूछा गया वो अगले बार रिपीट कर देता है, ये भी क्वेश्चन गया है। या फिर मान लीजिए इस बार जो ऑप्शन में दिया है, 4 ऑप्शन होते हैं आपको पता होगा, ठीक है। इस बार जो ऑप्शन है ना, तो वो अगली बार जो है ना उसको क्वेश्चन में तब्दील कर देगा, उसी ऑप्शन से वो क्वेश्चन बना लेगा, राइट। तो इसीलिए जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है पीवाईक्यू। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे मॉक प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे, है ना। मॉक प्रैक्टिस जो होता है आपको लगाना चाहिए, डेफिनेटली लगाना चाहिए। तो इसका भी ये तरीका है कि सबसे पहले आप पहले सिलेबस खत्म कीजिए। मान लीजिए अपने हिस्ट्री ने मॉडर्न हिस्ट्री आपने खत्म कर दिया है ना, मॉडर्न हिस्ट्री आपने खत्म किया, तो इसके बाद जो है ना सबसे पहले तो आप पीवाईक्यू लगाइए। उसके बाद फिर आप जो है ना टेस्ट कोई भी कोचिंग का उठाइए, ठीक है, और उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि देखिए मॉक टेस्ट लगाने से आपको फायदा होगा।
कुछ कुछ नए एडिशनल आपको क्वेश्चंस याद होंगे, प्लस कहाँ आप गलती कर रहे हो, किस टॉपिक पे आप ज़्यादा गलती करो ये आपको पता चलेगा, है ना। और प्लस ये मॉक टेस्ट का देखो रिवीजन भी होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ने के लिए, सिर्फ नंबर जानने के लिए नहीं करना है, ठीक है, उसको आपको एनालाइज भी करना है, ठीक है, और एनालाइज करके रिवीजन भी करना है, राइट। एनालिसिस बहुत ज़रूरी है गाइस। बहुत लोग क्या करते हैं, टेस्ट दिया और बस उसको फेंक देते हैं, नंबर देख लिया कि हाँ इतना नंबर आया, लेकिन वो गलत तरीका है। आप टेस्ट दिए तो उसके बाद जो है ना आप उसको देखिए कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही है आपकी, कितने मार्क्स आए हैं, क्यों निगेटिव ज़्यादा हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको है ना, हाँ इससे हेल्प मिलेगा। उसके बाद जो है ना बार बार उसको रिवीजन कीजिए। मान लीजिए आपने जो चीज़ गलत किया तो उसको या तो आप छोटा सा नोट्स बना लीजिए, एक पेज में एक पूरे टेस्ट सीरीज, एक पेपर का जो आपने मान लिया 150 क्वेश्चन ने अटेम्प्ट किया हिस्ट्री का, राइट, तो एक पेज में लिख लीजिए। नहीं तो एटलीस्ट उसको अंडरलाइन कर लो वहीं पे, है ना, उसको अंडरलाइन कर लो और नेक्स्ट टाइम जो है एटलीस्ट 2-3 बार उसको रिवाइज कर लो जहाँ जहाँ आपने गलती किया। मैंने भी ये चीज़ किया था, ठीक है, तो ये आपको हेल्प मिलेगा, राइट। ओके गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, बात करेंगे फ्रेंड कि किस तरह से जो है ना इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा जिससे कि अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और उससे रिपीटेडली हो जाता है, और उस टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ओके, मैं ये नहीं बोलूँ कि अदर टॉपिक्स आप नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल आपको अदर टॉपिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से भी पूछ सकते हैं, लेकिन उधर से पूछने का अदर टॉपिक्स है वहाँ से कम पूछते हैं। और ये जो टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ, ये एज पर जो प्रीवियस ईयर का मैंने स्टडी किया है, काफ़ी माइन्यूटली मैंने स्टडी किया है, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। इस जो टॉपिक है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। और सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो है मॉडर्न जो है वहाँ से पूछा जाता है, इसके बाद ही दूसरे उसके बाद एंशियंट और उसके बाद मेडिएवल से पूछा जाता है। तो मॉडर्न में हम लोग देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो देखो एडवेंट ऑफ जो यूरोपियन कंपनीज है, ठीक है, जैसे कि पुर्तगीज कब आया था, उसका कंपनी कब एस्टैब्लिश हुआ था, डच हो गया, इंग्लिश हो गया, फ्रेंच कंपनीज हो गया, आपको पता होगा ये सारे, इसका सीरियल नंबर, इससे रिलेटेड कई चीज़ें पूछा जाएगा कि सबसे पहले कौन आया, फिर बाद में कौन आया, है ना, क्रोनोलॉजी में आपको सजाने के लिए दे देगा, राइट। इसके अलावा जो है फिर आपको पूछ सकता है इसमें कि ब्लू वाटर पॉलिसी वगैरह कौन अपनाया था, पुर्तगीज हो गया, है ना, इस तरह की चीज़ें पूछेगा। पुर्तगीज का गवर्नर वगैरह जो था उससे रिलेटेड पूछ देगा। कौन से जो कंपनीज है, मान लो ब्रिटिश कंपनी है, कौन सी जगह पे इसका स्थापना हुआ था। इस तरह से क्वेश्चन कई बार पूछा गया। फॉर एग्जांपल देखो मैंने रेफरेंस के तौर पे प्रीवियस ईयर का भी कुछ कुछ क्वेश्चन एज ए रेफरेंस डाला हूँ ताकि आपको समझने में ज़्यादा ईजी रहेगा, है ना। और आप जब खुद पढ़ेंगे, जब आप खुद पढ़ेंगे जब PYQ, तो आपको डेफिनेटली ये पता चलेगा कि कहाँ कहाँ और कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो 69 और 65 दोनों में पूछा गया था कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कब एस्टैब्लिश हुआ था, है ना, पटना में जो है ना, पटना में पूछा गया था कि 1632 में आई थिंक हुआ था। तो उसी के बारे में 2 बार पूछ दिया गया। देखो किस तरह से जो है ना क्वेश्चन रिपीट भी किया जाता है। 65वीं में पूछा गया और 69 जो BPSC उसी में पूछा गया था कि डच का फैक्ट्री पटना में जो है ना कब हुआ था, राइट। इसके अलावा देखो हुगली एज ए बेस फॉर पायरेसी जो है ये भी पूछा गया क्वेश्चन। पूछा गया था कि हुगली को कौन जो है ना पायरेसी के लिए यूज करता था, मतलब लूटने का काम करता था, और ये पुर्तगीज था, है ना। इसके अलावा जो ये भी पूछा गया कि सबसे पहला अंग्रेज जो है कहाँ पे स्थापना किया था अपना, ये फैक्ट्री जो है तो ये सूरत में था, राइट। तो इसको आप अच्छा से देख लेंगे। इसके अलावा देखिए गवर्नर और जो है इसके बहुत सारे फंक्शन हुए हैं ना, गवर्नर और वाइसराय जो अभी तक हुआ है उन्होंने बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम किया है, चाहे अच्छा काम हो या बुरा काम हो, तो ये भी अक्सर अक्सर पूछा जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो 70वीं में पूछ दिया था कि किसने डिसेंट्रलाइज किया कॉलोनियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, तो इसका मायो होगा, मायो जो है लॉर्ड मायो, ये आंसर पूछा गया, मायो से ये रिलेटेड है। फिर पूछा गया 69 में कि मायो मायो के बारे में एक और कुछ 2-3 स्टेटमेंट दे दिया था, वो था प्लस एक 67 में पूछा गया था कि फर्स्ट सेंसस जो है ये कब हुआ था और किसने करवाया था, आपको पता होगा, ठीक है, कमेंट करके बताइए किसने किया था फर्स्ट सेंसस गाइस इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में खासकर, राइट। तो देखिए ये चीज़ हो गया। तो गवर्नर से रिलेटेड बहुत सारे पूछ सकता है, चाहे वो इरविन हुआ, है ना, या फिर लिथगो हो गया, है ना, या फिर जो 1919 में जो इंडिया एक्ट लाया गया था, आपको पता होगा, मोंटेगू जो है चेम्सफोर्ड था, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप जरूर याद कर लीजिए अच्छा से। कर्जन जो हुआ जो बंगाल विभाजन में था, है ना, उससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ओके गाइस, तो देखते हैं नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टॉपिक आपका वेरियस लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है उससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यकीन मानिए आप। जैसे देखिए जमींदारी सिस्टम हो गया, रैयतवारी हो गया, या महिलवारी सिस्टम हो गया, है ना, इसमें कई तरह का क्वेश्चन पूछ देगा कि जमींदारी सिस्टम के समय कौन सा गवर्नर था, प्लस उसको लाने वाला कौन था, है ना। 2 तरह का मेनली पूछा जाता है। और तीसरा ये, हाँ तीसरा भी ये है कि कौन से एरिया में था। तो ये तीनों चीज़ आप याद रखेंगे, एरिया प्लस गवर्नर जनरल उस समय कौन था, और कौन सा बंदा जो उसका मेन जो लाने वाला एक होता है, वो भी पूछा जाता है अक्सर, है ना। देखो 70वीं में भी पूछा गया परमानेंट सेटलमेंट से, प्लस मारवाड़ी सेटलमेंट से रिलेटेड पूछा गया था 68, है ना, ये किसने लाया था, राइट, 68 में ये पूछा गया है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। आपको पता होगा कि
जो एक मैकेंजी था उसने वो भी शामिल था आई थिंक रैयतवाड़ी में। प्लस इसके अलावा जो है ये जो है जमींदारी सिस्टम है उसमें भी 2 ऑफिसर थे। आपको नाम बताना कि वो कौन सा ऑफिसर था। ठीक है, तो आगे देखो फ्रेंड्स, ये आपका रिवोल्ट 1857 के बारे में देखो, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। 3 क्वेश्चन इनफैक्ट देखो 70वीं में पूछा गया था, राइट है ना। इसमें मिलाने वाला दे गया था कि कौन से बुक जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कई लोगों ने बोला है 1857 के बारे में, ठीक है, ये एक मिलाने वाला था। प्लस एक किसने बोला कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ वॉर ऑफ इंडिया था जो वीर सावरकर जी के बारे में है, ये क्वेश्चन। और एक और कोई क्वेश्चन था जो कि 70वीं में पूछा गया। आप देख सकते हैं किस तरह से पूछा जा रहा है, 3 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से पूछा गया गाइस, ठीक है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 69 में पूछा गया था रीजन ऑफ फेलियर ऑफ 1857, है ना। तो इसमें रिलेटेड भी काफ़ी सारी चीज़ पूछा जाएगा 1857 में कि ये कब हुआ था, कहाँ पे पहली बार शुरू हुआ था, है ना। प्लस रीजनल जो हुआ था 1857 का रीजनल इम्पैक्ट, उसके बारे में आपको पूछेगा कि कौन सा इसको लीड किया था। जैसे बिहार में किसने किया था, कुंवर सिंह ने किया, है ना। प्लस आपका जो लखनऊ में था, ये आपको पता होगा कि मैडम जो था हजरत बेगम जो था उन्होंने किया था। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको पूछा जाएगा, ठीक है। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे अदर अपराइजिंग में, इसके अलावा अदर मूवमेंट्स वगैरह जो उससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया। जैसे कि इंडिगो मूवमेंट हो गया, कई बार पूछा गया इनफैक्ट। कूका रिवोल्ट हो गया, फराइजी मूवमेंट हो गया, चंपारण जो सत्याग्रह है उसके बारे में है ना। तो कई तरह की चीज़ें हैं जो कि आपको देखना पड़ेगा, जो सिविल मूवमेंट सिविल अपराइजिंग होते रहे। फॉर एग्जाम्पल देखिए बीपीएससी जो 70वां बीपीएससी था उसमें पूछा गया था चंपारण सत्याग्रह के और मुंडा जो जो आंदोलन हुआ था बिरसा मुंडा के द्वारा, ये दोनों पूछा गया है इस टाइम पे, है ना। इसी तरह 64th बीपीएससी एग्जाम का बात करें तो ये देखिए फराइजी मूवमेंट के बारे में पूछा गया था, है ना, दादू मियाँ जो है उसके बारे में। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लेंगे, कई बार पूछा गया इनफैक्ट। इसमें आपको पूछेगा कि ये मूवमेंट कहाँ हुआ था या फिर इनके लीडर कौन थे, है ना, या रीज़न क्या था, ये भी पूछा जाएगा। इसमें 3 चीज़ मान लो, है ना, इससे रिलेटेड आपको याद रखना पड़ेगा, क्यों हुआ था, क्या रीज़न है, एग्जैक्ट रीज़न था, और वहाँ का जो लीडर था वो कौन था, प्लस कौन से एरिया में हुआ था, है ना, ये चीज़ें पूछा जाएगा। आगे बात करेंगे हम लोग डेवलपमेंट प्रेस इन द मॉडर्न इंडिया, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे बुक्स वगैरह थे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, प्लस न्यूज़पेपर निकल रहे थे या फिर बहुत सारे जर्नल्स थे, मैगजीन थे, ये सब जो निकला था इनका नाम पूछेगा आपसे, है ना, और बोलेगा कि इनका राइटर कौन था, मेनली ये पूछता है इनसे। जैसे 69th में एग्जाम में पूछ दिया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में, ठीक है, लिट्टन ने लाया था, आपको पता होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो। 70वीं का री एग्जाम था, उसमें इंडियन मिरर नाम का बुक के बारे में पूछ दिया कि कौन इसका राइटर था, ठीक है। 70वीं री एग्जाम जो है उसमें, 70वीं नॉर्मल वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एक तो आपका लोक संग्रह जो का स्वामी सहजानंद का, उसके बारे में पूछा गया था। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे बुक्स है, चाहे वो अल हिलाल हो गया, है ना, या अभ्युदय हो गया, ठीक है, दी इंडिपेंडेंट हो गया, ये सारे चीज़ें ऑलरेडी पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। तो इस तरह की चीज़ें आपको डेफिनेटली रट्टा लगाना पड़ेगा। फैक्ट्स है ये, आपको घटना चक्र में भी है, प्लस लुसेंट में भी एक टेबल बना के दिया था, उसको जाके प्लीज रख लीजिए, है ना। इसके अलावा जो और इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको लग रहा है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, तो देखिए वीवीआई टॉपिक है, इसकी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, लगभग हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि वेरियस मीटिंग देयर प्रेसिडेंट्स, मेन वर्क जो है ये आपका होता है ना। कौन से कांग्रेस जो मीटिंग है कहाँ पे हुआ था, है ना, किस साल कहाँ पे हुआ था, ये आपको पूछेगा, जगह पूछेगा, प्लस उसके प्रेसिडेंट कौन थे, है ना, प्लेस और प्लस प्रेसिडेंट जो है ना दोनों पूछेगा आपका। एंड प्लस उसमें ये भी पूछेगा कि कौन इंपॉर्टेंट वहाँ पे क्या निर्णय लिया गया था, क्या डिसीजन था, क्या काम हुआ था एग्जैक्ट, है ना। तो 3 चीज़ें आप याद रखिए, प्रेसिडेंट हो गया, कौन था, प्लस प्लेस, प्लस क्या एग्जैक्ट वर्क इंपॉर्टेंट वर्क वहाँ पे हुआ था वो होगा, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए 70वीं री एग्जाम में पूछा गया कि प्रेसिडेंट आफ्टर सुभाष चंद्र बोस रिजाइन जो है तो किन को बनाया गया था, आपको पता होगा राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था, है ना। 70वीं री एग्जाम का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन पूछा गया। इनफैक्ट फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया था, जो बदरुद्दीन तैयब जी है उसके बारे में पूछा गया है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो खासकर इंपॉर्टेंट जो है जो कांग्रेस का सेशन हुआ है वो पूछेगा, प्लस क्या उसमें वो प्रेसिडेंट कौन है। जैसे 1907 में है सूरत फूट जो हुआ था जिसमें नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया था, है ना, ये पूछेगा आपको। 1929 का लाहौर अधिवेशन में था, ये इस तरह की चीजें पूछेगा आपको, जिसमें जो है स्वतंत्रता के लिए 26 जनवरी को मनाया जाएगा, ऐसा पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था, है ना। तो ये आप याद रखेंगे। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन इंडिया के बारे में देखो, ये भी काफी हॉट टॉपिक है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। जैसे अभिनव भारत हो गया, 66वीं जो बीपीएससी का एग्जाम था उसमें पूछा गया अभिनव भारत का स्थापना किसने किया था, है ना। अभिनव भारत सोसाइटी जो है वीर सावरकर जो है इनका आंसर है। 63वीं का बात करेंगे हम लोग, तो ये अनुशीलन समिति है। 63वीं में पूछा गया था अनुशीलन समिति का स्थापना कहाँ पे किया था। फिर 70वीं में देखो ये बोला गया कि भाई जो असेंबली था उस समय बॉम्ब फेंका गया था किन के द्वारा,
बॉम्ब फेंका गया था, है ना। तो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स है, इसमें बहुत सारे चीज़ हम लोग देखेंगे कि इंडिया में काकोरी मूवमेंट हो गया आपका, है ना, प्लस आपका भगत सिंह ने किया था कई सारे मूवमेंट, साउंडर्स को उन्होंने हत्या किया था, प्लस असेंबली में बम फेंके थे, राइट। और भी बहुत सारे हैं, खुदीराम बोस जो थे उन्होंने भी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का एक तरह से आगाज़ किया था, उनकी डेथ सबसे कम उम्र में हुआ था, है ना। इसके अलावा जो है और भी कई सारे जो सूर्यकांत जी थे उनके द्वारा किया गया था आपको बंगाल में, आगे ढाका ढाका में विद्रोह किया गया था। तो पूरे इंडिया में इस तरह के जो भी मूवमेंट, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जो हुए थे, वो डेफिनेटली आपको इसमें देना पड़ेगा, खासकर जो छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो हुआ है वो यहाँ पे देना है। आगे हम लोग बात करेंगे, देखिए स्वदेशी मूवमेंट के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। स्वदेशी मूवमेंट से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, प्लस पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है ये, जैसे 68 बीपीएस में पूछा गया स्वदेशी एंड बाइकॉट, एंड देन 63 बीपीएस में पूछा गया आपका डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन, है ना, याद रखेंगे इस चीज़ को। इसमें कई सारे डेट है, आपको पता होगा, ये बंटवारा से रिलेटेड 3 तरह का डेट होता है, ओके, तो वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे हम लोग बात करेंगे वेरियस रेगुलेटिंग एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, है ना, इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके फीचर्स क्या हो गया, जैसे 1935 का हो गया एक्ट हो गया, पूछ देगा कोई भी एक दायर की, या फिर जो है ऑटोनॉमी हो गया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब दिया गया था, दायर की कब शुरू किया गया था, तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी पूछा गया है इस बार, तो आप देख लेंगे, चाहे वो 1909 का है मॉडलेमेंटो रिफॉर्म हो गया, या फिर 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो जाएगा, 1935 का भी, ओके, तो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म के बारे में। फ्रेंड आपको पता होगा बहुत सारे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म हुए हैं, है ना, इसमें आपको पूछेगा जैसे राजा राम मोहन राय जी ने क्या क्या काम किया है, स्वामी विवेकानंद ने काम किया, क्या काम किया, जैसे रामकृष्ण परमहंस मंडल का स्थापना किया था उन्होंने, स्वामी विवेकानंद ने किया था, प्लस जो राजा राम मोहन राय थे ब्रह्म समाज का स्थापना किया, है ना, जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर है वो महिला एजुकेशन के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया था, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपको पूछा जाएगा, जैसे 70वीं में देखो रामकृष्ण मिशन पूछा गया है, 70वीं री एग्जाम है उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो ये सब आप अच्छा से करेंगे। आगे देखिए इसमें वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन है, उसके बारे में भी आपको पूछा जाएगा, है ना, जैसे मान लो आत्मीय सभा का स्थापना किया गया था कि किन्होंने किया था, तो ये आपको जो हमारे राजा राम मोहन है उन्होंने किया था। सत्यशोधक समाज का स्थापना किया था ज्योतिबा फुले है ना। तो इस तरह की चीजें आपको पूछ सकता है, यानी कि आज़ादी के टाइम पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था बनाया गया था, तो ये इसके अंदर पूछा जाएगा। इसके अलावा देखिए पीजेड मूवमेंट जो कई बार इससे पूछा गया है, पीजेड मूवमेंट है, प्लस आपका किसान सभा हो गया, है ना, किसान सभा हो गया जो कि 68 और 66 में दोनों में पूछा गया है। किसान सभा जो है ना सजाना सरस्वती ने स्थापना किया था, तो इनके पूछ देगा कि उनका जो सचिव कौन था, तो एनसी रंगा था, इसके रिलेटेड जो है कई बार पूछा गया, तो आप इसको अच्छा से देख लीजिएगा। गांधी एंड वेरियस फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो ये भी कई बार पूछा गया फ्रेंड, जैसे देखो, है ना, गांधी जो है ना कब आए थे, है ना, जैसे अफ्रीका से, कौन कौन से उन्होंने संस्था वहाँ पे बनाया था, कौन कौन से मैगजीन चलाया था, नवयुवक वगैरह आपको पता होगा, है ना, टॉलस्टॉय नाम का एक उनका आश्रम था, इस तरह की चीज़ें पूछेगा, ठीक है। जैसे 66वीं एग्जाम जो था इसमें गांधी जी का कॉलेज पूछ दिया गया था, सामल दास जो है दैट वाज द आंसर। और इस तरह से फर्स्ट हंगर जो स्ट्राइक हुआ था ये कब हुआ था, 69th एग्जाम में पूछा गया है, ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान देने वाली बात है, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गाइस एंशिएंट इंडिया के बारे में। तो देखिए एंशिएंट इंडिया के बारे में दिया गया क्या कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है, इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया। इस तरह से आपको पूछेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सबसे पहले खोजकर्ता कौन थे, जैसे राखल दास बनर्जी आपको पता होगा उन्होंने खोज किया था, दयाराम साहनी जी भी थे जो इससे रिलेटेड है, प्लस कौन सी चीज़ कहाँ से मिला है ना, जोता हुआ खेत हुआ या काली, है ना, या फिर क्या बोलते हैं वो जो हल जो है, जो खेत जोड़ने का जो काम करता था हल है, वो कहाँ से मिला है, इस तरह की चीज़ें आपसे पूछ दिया जाएगा, ओके। प्लस इसमें कौन से उस टाइम रवि रिवर जो है उसका अभी नाम क्या है, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें कई बार पूछा गया फ्रेंड। 70वीं में पूछा गया, देखो लोथल सिटी के बारे में पूछा गया है। 69 में पूछा गया था एनिमल नॉट नोन, अभी कौन सा एनिमल है जो कि अभी तक जो है उस समय में उस सिविलाइजेशन में किसी इंसान के द्वारा नहीं जाना जाता था, ठीक है, तो ये चीज़ें पूछा गया है गाइस, है ना। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आप देख लीजिए। एंशिएंट की बात कर रही है आपका हिस्ट्री, जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री में ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छा से देखना है आपको। इसके अलावा सेकेंड नंबर पे वैदिक एज है, वैदिक एज से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, कौन से जो देवता है ना, इंद्र जो है जैसे बारिश का देवता होता है, उसी तरह से कई तरह की चीज़ें हैं ऐसा, ठीक है। निष्क जो होता है एक तरह का आभूषण है, ये आप कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, है ना, गले में पहनने वाला है, ओके, तो ये आप देख लीजिएगा वैदिक एज से। इसके अलावा बुद्धिज्म और जैनिज्म, तो इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, ये इससे रिलेटेड हमेशा मान के चलो एक या तो पूछता ही है,
बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है ये जो रिलीजियस सुधार हुआ था वो 69 में, सॉरी ये एंशिएंट इंडिया में उससे रिलेटेड जो है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो 69th बीपीएससी में पूछा गया था चैत्य और विहारा के बारे में, है ना। आपको पता होगा चैत्य जो है पूजा करने की जगह है बौद्धिज्म के लिए, और विहारा जो है ये रुकने का, आराम करने का जगह है, ठीक है। तो ये पूछा गया था। 66वीं जो है उसमें काउंसिल पूछ दिया गया था, है ना, कि फोर्थ काउंसिल जो है कब हुआ था, या फिर इनका जो अध्यक्ष है कौन था, राजा कौन था, इससे रिलेटेड पूछेगा आपका क्वेश्चन। 66वां जो एग्जाम है उसमें पूछा गया था त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म, ओके। एंड 63rd में पूछा गया था साल्वेशन जो है उसके बारे में, जैनिज्म के बारे में, ओके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आगे हम लोग फटाफट देखते हैं। देखो महाजनपद पीरियड है, इसमें भी कई बार पूछा गया आपको, है ना। जैसे महाजनपद पीरियड था, आपको पता होगा कौन सा राजा कब आया था, हर्यक वंश था। इसके अलावा जो है आपको पता होगा शिशुनाग वंश है, फिर नंद डायनेस्टी है ना। तो ये सब चीजें इनसे पूछा जाएगा आपको कि पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था। आपको पता होगा जो अजातशत्रु का बेटा है उन्होंने करवाया था इसका नाम स्थापना, है ना। तो ये महाजनपद पीरियड देख लेंगे। बिहार में भी 3 महाजनपद माना जाता है ना, तो ये अभी आप देख लेंगे अच्छे से, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे मौर्यन पीरियड के बारे में। देखिए हमें दिया है कि इससे भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन, मौर्यन पीरियड इनफैक्ट इसका फेवरेट चीजें हैं, लगभग लगभग पूछा जाता है, ठीक है। जैसे देखिए चंद्रगुप्त मौर्य प्लस अशोका जो है, इन दोनों से इसमें ज्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा उस समय जो प्रशासन क्या था ये पूछा जाएगा। 70वीं में देखो पूछा गया फाउंडर है मौर्यन एम्पायर का कौन था, प्लस ब्रह्मी स्क्रिप्ट जो है इसके बारे में पूछा गया था, जो अशोका का यूज किया जाता है, ठीक है। प्लस कौन सा प्लेस जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य, सीएम बोले चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड नहीं है, ये भी पूछा गया 70वीं एग्जाम में, राइट। तो देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड में देखो चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, या फिर समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त, ये 3 राजा हैं, इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें भी सबसे ज्यादा समुद्रगुप्त से होता है। 69 में पूछा गया है, 67 में चंद्रगुप्त द्वितीय से आपका पूछा गया है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। साउथ इंडियन किंगडम का बात करेंगे हम लोग, देखिए चोला था, पलवा है, संगम पीरियड हो गया है ना। खैर ये विजयनगर ये तो मेडिएवल में था, एंशिएंट में उतना फेमस नहीं था, ये मेडिएवल में ज़्यादा पूछते हैं इसे, ठीक है। बाकी चोला, पलवा और संगम में आप देख लेंगे। हाँ साउथ इंडियन किंगडम यहाँ से पूछा जाएगा। जैसे देखो 66 में पूछा गया चोला से रिलेटेड, 67 में चेरा से रिलेटेड, है ना। इसके अलावा मिसलेनियस में आपका एंशिएंट लिटरेचर पूछा जाएगा गैस, है ना। अब देखो मेडिएवल का बात करें तो इसमें दिल्ली सल्तनत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद आपका मुगल आएगा, ठीक है, और इसके बाद मुगल आएगा, और फिर थोड़ा विजयनगर और मराठा भी पूछा जाता है इसमें, है ना। तो देखो दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी, खलजी, तुगलक और लोधी, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 70वीं में देख लीजिए आप, 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आप यकीन नहीं मानेंगे। आप देखेंगे क्वेश्चन एक बार जो री एग्जाम हुआ है उसमें 4 क्वेश्चन पूछा गया था मेडिएवल में, और 3 क्वेश्चन इसी से था गाइस, है ना। जिल्लिल्लाह प्लस मुकद्दम एंड चौधरी सिस्टम ये पूछा गया। 69th में नमरोज से रिलेटेड पूछा गया। आयरन एंड ब्लड 66 में पूछा गया गैस, है ना। मुगल डायनेस्टी जो है उसमें देखो कौन कौन से राजा क्या काम किया, लिटरेचर क्या था उस समय, आर्ट्स क्या था, पेंटिंग वगैरह, आर्किटेक्चर वगैरह, ये सब पूछेगा। 69th में देखो बाबर से पूछा गया। 56 से 59 में तुजुके बाबरी कौन सा भाषा में, ये पूछा गया था, कई बार पूछा गया। विजयनगर का देखो पूछा गया, फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर। 66 में पूछा गया तालीकोटा का वॉर कब हुआ था, है ना। मराठा का भी पूछा गया देखो। 65 में पूछा गया अष्ट प्रधान से रिलेटेड पूछा गया। 70वीं में पूछा गया आपका ऑफिशियल्स कई तरह के होते हैं ना, उसको मैच करने के लिए दे दिया था डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स। 39th में एक सर्जमी सिस्टम जो होता है किस चीज़ से रिलेटेड है, ये पूछा गया था फ्रेंड। तो ये चीज़ काफ़ी हॉट टॉपिक है फ्रेंड, इसको डेफिनेटली आपको बार बार कीजिए, ठीक है, इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। इसके अलावा भी पढ़िए, लेकिन इन चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। मैंने कहा काफ़ी गहन अध्ययन करके ये चीज़ें पता किया था कि पीवाईक्यू में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आई होप कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। ओके गाइस, तो डेफिनेटली फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। ओके ओके, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।